गांव की आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। अंदर कमला देवी, जिनकी कमर उम्र के बोझ से झुक गई थी, चूल्हे पर आखिरी रोटी सेक रही थी। उनकी नजरें बार बार फटे हुए लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थीं। तभी बाहर सूखी पत्तियों पर कदमों की आहट हुई। आ गया मेरा लाल, बड़ी देर लगा दी आज तूने। देख कब से रास्ता देख रही थी तेरी। हाथ मुंह धो ले, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ माँ, आज ठाकुर साहब की खेतों में कटाई का आखिरी दिन था, इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया। वीर ने मटके से पानी निकाला और हाथ मुंह धोकर माँ के पास टाट की बोरी पर बैठ गया। माँ ने थाली परोसी, 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी चटनी। वीर खाने लगा, पर उसने महसूस किया कि माँ की नजरें आज उसे कुछ अलग तरह से देख रही हैं। वीर बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? देख, अब मेरी देह जवाब दे रही है। सुबह उठती हूँ तो घुटनों में जान नहीं होती। मैं अब काम करके थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी इस घर में कोई आए जो मेरा हाथ बटाए। मैं तुझे कितने दिन से कह रही हूँ, पर तू मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता। माँ, अभी हम खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? जिम्मेदारी तो ऊपर वाला उठाता है बेटा। पिछले हफ्ते जो रिश्ता आया था, वो लड़की कितनी गुणी थी, पर तूने उसे भी मना कर दिया। तू आखिर चाहता क्या है? क्या तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं? मैं बस तेरी गृहस्थी बसते देखना चाहती हूँ, फिर चाहे अगले ही पल ईश्वर का बुलावा आ जाए, मुझे गम नहीं होगा। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं बस अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं है या कोई और बात है? तू मुझे सच क्यों नहीं बताता? क्या तूने किसी को पसंद कर रखा है? देख वीर, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी आंखों की खामोशी पढ़ लेती हूँ। अगर कोई लड़की है तो बता, मैं खुद चलकर उसके घर जाऊंगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर तू यूं चुप मत रहे। माँ, वो हमारे गांव की ही है, जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी प्रिया। ये सुनते ही जैसे झोपड़ी की छत कमला देवी पर गिर पड़ी हो। उनके हाथ का लोटा फर्श पर गिर गया और सारा पानी मिट्टी में मिल गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि चूल्हे की आग की चटक भी शोर लग रही थी। हे नारायण, तूने ये क्या कह दिया बेटा? कहाँ वो आसमान की ऊंचाइयों पर बैठी ठाकुर की बेटी और कहाँ हम जमीन पर रेंगने वाले मजदूर। ये रिश्ता नहीं, ये तो मौत को बुलावा देना है। ठाकुर रणवीर सिंह बहुत कठोर आदमी है, वो तुझे जिंदा जला देगा। मेरी मान तो ये पागलपन अभी इसी वक्त छोड़ डाले। माँ, प्यार हैसियत देखकर नहीं होता। प्रिया ने मुझसे वादा किया है, वो अपने पिता से बात करेगी। ठाकुर साहब उसे बहुत प्यार करते हैं, वे उसकी खुशी के लिए मान जाएंगे। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। उसी समय शिवपुर के बीचों बीच स्थित आलीशान हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपने आलीशान सोफे पर बैठे हुक्का पी रहे थे। पास ही उनका वफादार और दोस्त का बेटा रुद्र बैठा था, जिसकी आंखों में लालच साफ झलकता था। तभी प्रिया कमरे। आओ प्रिया बेटी, देखो, आज मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। रुद्र को तो तुम जानती ही हो, मेरे दोस्त का बेटा है और मेरा दाया हाथ भी। मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। क्या पिताजी, आपने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं? मैं रुद्र से शादी नहीं कर सकती। क्या कहा? तुम मेरी बात काटोगी? तुम्हारी भलाई किसमें है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। पिताजी, आप जिसे भलाई कह रहे हैं वो मेरी बर्बादी है। रुद्र का चाल चलन गांव में किसी से छुपा नहीं है। मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकती। सच तो ये है कि मैं वीर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। खामोश। उस अधमरे मजदूर की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी के सपने देखे, और तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम उसका नाम मेरी हवेली में लो। पिताजी, वीर गरीब जरूर है, पर वो ईमानदार और मेहनती है। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। ठाकुर रणवीर सिंह अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर वे जानते थे कि प्रिया उनकी कमजोरी है। उन्होंने रुद्र की तरफ देखा और एक इशारा किया। फिर अचानक उनकी आवाज नर्म हो गई। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो मैं भी एक मौका देता हूँ। उस वीर को कहो कि अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो शहर जाए और कोई अच्छी नौकरी ढूंढकर खुद को साबित करे। अगर वो 6 महीने में सफल होकर लौटा तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अगले दिन वीर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर निकला।
उसे लगा कि उसकी जीत हो गई, पर उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो गांव की सरहद पार पहा रास्ते पर पहुंचा, पीछे से रुद्र घुड्डे पर आता दिखा। अरे वीर भाई, अकेले अकेले? रुको, मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे भी शहर में कुछ काम है। अरे रुद्र भाई, आप अच्छी बात है, साथ में सफर आसानी से कट जाएगा। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी, जहां से वापस आना नामुमकिन था। क्या हुआ रुद्र भाई? वीर, तूने बड़ी गलती कर दी। तुझे लगा ठाकुर साहब इतनी आसानी से मान जाएंगे। प्रिया सिर्फ मेरी है और ये सारी जायदाद भी। तू तो बस एक कांटा था। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, रुद्र ने अपनी कमर से एक भद्दा चाकू निकाला और बिजली की तेजी से वीर की पीठ में घोंप दिया। आ! गद्दार! संगीत! तूने! रुद्र ने लहूलुहान वीरन को जोर से लात मारी और वीर चीखता हुआ उस गहरी खाई के अंधेरे में समा गया। संगीत! रुद्र ने ऊपर से झांक कर देखा और जोर से ठहाका लगाया। रुद्र गांव लौटा और एक नाटक शुरू किया। वो भागते हुए वीर की झोपड़ी पहुंचा। चाची, अनर्थ हो गया। वीर को मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, पर पहाड़ी पर उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता। तू झूठ बोल रहा है। वीर, लौट आ बेटा। कमला देवी के दुखों की सीमा न रही। उधर ठाकुर ने प्रिया को कमरे में बंद कर दिया और झूठ बोला कि वीर शहर जाकर किसी और के साथ भाग गया। कुछ दिन बीते तो ठाकुर अपनी असलियत पर उतर आए। वे कमला देवी की झोपड़ी पहुंचे। ए बुढ़िया, तेरे बेटे ने मुझसे 500 का कर्ज लिया था। अब वो मर गया है तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हुजूर, मेरे बेटे ने कभी आपसे पैसे नहीं लिए। मेरी हालत देखिए, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो निकल यहाँ से, ये जमीन मेरी है। ठाकुर ने कमला देवी को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। वो बेसहारा माँ जंगल में एक छोटी सी गुफा में रहने लगी। लकड़ियां चुनकर अपना पेट भरने लगी। लेकिन कुदरत का अपना ही न्याय होता है। खाई के नीचे एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसने वीर को बहाकर दूर एक आश्रम के किनारे लगा दिया। वहां रहने वाले एक वृद्ध वैद्य जी ने उसे देखा और उसकी सेवा की। भगवान, इस बच्चे की रगों में जीने की बहुत तड़प है। इसके शरीर के जख्म तो भर रहे हैं, पर इसके दिल का जख्म बहुत गहरा है। 3 महीने बाद वीर को होश आया। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि प्रतिशोध की आग थी। उसने वैद्य जी से लाठी चलाना और आत्मरक्षा सीखी। वो हर दिन पहाड़ों पर अभ्यास करता और खुद को फौलाद बना था। शिवपुर गांव आज रोशन था। रुद्र और प्रिया की शादी का दिन था। प्रिया पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। ये शादी नहीं हो सकती। तो तू जिंदा है, भूत? भूत नहीं, तेरी मौत हूँ रुद्र। ठाकुर साहब, आपने जिस गद्दार को दामाद चुना है, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। देखिए ये निशान। उसकी पीठ पर चाकू के 3 गहरे निशान गवाही दे रहे थे। गांव के लोग जो अब तक चुप थे, अब ठाकुर के खिलाफ खड़े हो गए। हम इस जुल्म के खिलाफ हैं। वीर को इंसाफ मिलना चाहिए। आज तेरा खेल खत्म। ठाकुर साहब, आपने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। एक माँ को दर दर भटकने पर मजबूर किया। ठाकुर रणवीर सिंह का अहंकार टूट गया। उन्होंने देखा कि पूरा गांव वीरन के साथ खड़ा है। ठाकुर ने अपनी बेटी प्रिया का हाथ वीर के हाथ में दे दिया और कमला देवी को ससम्मान हवेली वापस लाया गया। मेरे लाल, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। शिवपुर की हवाओं में आज एक नई महक थी, इंसाफ की महक। ऐसे ही दमदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।